मेजर्स एवकॉन कंट्रोल्स, ठीक है, ये कंपनी का नाम है एवकॉन कंट्रोल्स, पेज ₹25,000 पर मंथ टू मेजर्स क्विक सर्विस फॉर जीएसटी related services. State whether the following will attract GST. यहाँ पे हम सर्विसेज ले रहे हैं, जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। क्विक सर्विस सीए है और सीए सर्विस दे रहा है, जीएसटी का फाइलिंग करके दे रहा है, ठीक है। जीएसटी का फाइलिंग करवाते हैं हम लोग सीए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्विसेज जीएसटी को अट्रैक्ट करेंगी या नहीं, राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना, प्रिंसिपल टू एजेंट, ओके, इट विल अट्रैक्ट जीएसटी, यस। अगर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, क्विक सर्विसेज वालों से सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ेगा, आंसर इज यस, ओके। मिस्टर पाटिल was employee of Go Air, he was employee of Go Air फ्लाइट में उसका एम्प्लॉयशिप था। His services were terminated prematurely. He got compensation of rupees 5 lakhs. Whether it will attract GST? एम्प्लॉय एम्प्लॉय को अगर कंपेंसेशन दे रहे हैं, उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई है और आगे उसको दे रहे हैं कुछ कंपेंसेशन दिया जा रहा है, वेदर इट विल अट्रैक्ट जीएसटी। यहाँ पे देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है। जब भी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आता है तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है, इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, ओके। सो आंसर इज नो। जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को अगर प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो हम लोगों को ये 5 लाख रुपीज उनको देना पड़ता है एम्प्लॉय को, तो ये जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेगा। Bank charges on current account rupees 12,000. Classify whether it is a taxable supply or non-taxable supply. Bank charges on current account 12,000 taxable supply है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सपोज मैं अपना करेंसीज रुपी में से कन्वर्ट करके डॉलर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो बैंक मुझे चार्जेस लगाएगी, तो क्या मुझे जीएसटी चार्ज करेगी? एक सम हमने इसके ऊपर किया था पहले, बैंक चार्जेस यानी बैंक कमीशन, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। अगर जिस चार्ज पे जीएसटी भी लगती है तो वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, ठीक है।
सो इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बैंक चार्जेस लगाती है करंट अकाउंट पे, या आपने कुछ चेंजेस किए हैं, करेंसी करेंसी एक्सचेंज किया है, तो जो भी आप सर्विसेज बैंक से ले रहे हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज, उस पे चार्जेस जो लगेंगे उसके साथ जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन दैट. Next is services rendered by a member of parliament. Services rendered by a member of parliament. Whether it is a taxable supply or non-taxable supply. गवर्नमेंट से कुछ सर्विसेज आप ले रहे हो गवर्नमेंट ऑफिस से, तो क्या उस पर जीएसटी लगती है? यस और नो? Write in the chat box. It is a non-taxable supply. ठीक है. यहाँ पे हम लोग सर्विसेज किससे ले रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से. तो ये सर्विसेज जीएसटी चार्ज नहीं करती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आती है. शैम्पूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. हम लोग चार्जेस नहीं ले रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग एनी कंसिडरेशन. अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं या सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम लोग इसमें कुछ ले नहीं रहे हैं, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? राइट इन द चैट बॉक्स. It is a non-taxable supply. ओके. शैम्पूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. अगर हम किसी से कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगा. ओके. रेंटिंग फॉर प्रीमाइसेस फॉर रिलीजियस पर्पस. आपने रिलीजियस पर्पस के लिए अपने प्रीमाइसेस का रेंट रेंट पे दे दिया है. जैसे टेम्पल बना दो, या कोई भी हम लोग डिवाइन लोकेशन होती है, जैसे हमारी रेंटिंग फॉर प्रोवाइसेस रिलीजियस पर्पस के लिए, तो क्या ये टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगी? राइट इन द चैट बॉक्स वेदर इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई. Renting for premises for religious purpose is a non-taxable supply. Okay. Next, wages paid to casual workers. कैजुअल वर्कर्स यानी डेली बेसिस पे इनको सैलरी या वेजेस दिया जाता है. डेली बेसिस पे अगर वेजेस दिया जाता है, कैजुअल वर्कर्स है, तो इट इज अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाई. It is a non-taxable supply. It is a non-taxable supply.
अकाउंट राइटिंग चार्जेस पेड टू पार्ट टाइम अकाउंटेंट। अकाउंट राइटिंग चार्जेस पे किया है, whether it will come in the taxable supply or non-taxable supply. It will come under, write in the chat box, you must be knowing हम लोग यहाँ पे सर्विसेज ले रहे हैं और चार्जेस दे रहे हैं, तो इन चार्जेस के ऊपर हम लोगों को जीएसटी भी साथ में पे करना पड़ेगा, राइट। सो इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। अकाउंट राइटिंग चार्जेस, जो भी आप चार्जेस अकाउंटेंट को पे करोगे, अकाउंटेंट आपको जीएसटी भी लगाएगा उसी सर्विसेज पे। वापस से एक बार देख लो, वेजेस पेड टू कैजुअल वर्कर्स। अगर आप डेली बेसिस पे वेजेस पे कर रहे हो, कैजुअल वर्कर्स आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। जो भी वर्कर्स सर्विसेज दे रहे हैं वो डेली बेसिस पे आप उनको दे रहे हो, तो वर्कर्स आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे कि हमने आपको सर्विसेज दी, आप हम लोग को इतना इतना दो जीएसटी। ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है। वर्कर जो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको जैसे वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, वैसे यहाँ पे इसको वेजेस मिल रही है, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है। और दूसरा, यहाँ पे अकाउंटेंट जो है वो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी दे सकता है, चार्ज कर सकता है। जो भी उसकी सर्विसेज उसने दी है उसके चार्जेस, सर्विस चार्जेस के साथ में जीएसटी चार्ज करेगा अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो जब जीएसटी चार्ज करेगा चार्जेस के साथ में, तो इसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, whether it is a taxable supply or non-taxable supply, write in the chat box. It is a taxable supply because you are getting some consideration after selling mobile phones. मोबाइल फोन सेल करेंगे तो उसके बाद ये टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है। आपने पता होगा, आपको मोबाइल फोन जब आप बाय करते हो तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। बिल बिल के ऊपर जो भी अमाउंट होता है मोबाइल फोन का, किसी भी शॉप से आप खरीदते हो तो विथ जीएसटी आपको ये पे करना पड़ता है। So buyer has to pay the GST, so it is a taxable supply. Next is imported goods from China and kept in the warehouse at Mumbai. चाइना से गुड्स इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी पे किया होगा, और अगर आपने मुंबई में रखा है इसको, हमारे मुंबई में आ गया ये, तो आपको पता है इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगती है, मैंने आपको सिखाया है। इंपोर्ट हुआ, ठीक है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट हो गया तो आईजीएसटी लगेगा। बाहर किसी स्टेट से आता है तो भी आईजीएसटी लगता है, इवन गुड्स इंपोर्टेड होगा तो भी आईजीएसटी लगता है। तो इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी लग रहा है, इसका मतलब ये टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी भरना है, उसके बाद फिर आईजीएसटी भी आपको भरना पड़ेगा, तो ये टैक्सेबल सप्लाई के अंदर कंसीडर होता है। So goods imported from China and kept in the warehouse at Mumbai. So in this case, goods are coming in Mumbai, that is import of goods from foreign country. So it will attract IGST, integrated goods and service tax, and it is a interstate, IGST एक्ट के अंदर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, किसी बाहर के कंट्री से आ रहा है तो वो भी इंटरस्टेट आईजीएसटी को अट्रैक्ट करेगा और इसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। एडवाइस फ्रॉम ब्रदर, नेक्स्ट, एडवाइस फ्रॉम ब्रदर फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ₹20,000। सपोज मैंने अपने ब्रदर से एडवाइस लिया कि मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है। जब भी हम बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कुछ कंसिडरेशन किसी को देते हैं, ब्रदर हो या किसी बाहर से भी हम एडवाइस लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं,
तो ये माना जाता है सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। ओके, सो इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई।